बरसों पहले अम्मी की दवाई के पैसों के लिए चाचा चाची ने चोरी करवाई थी। और आज उनकी वजह से दुनिया की सबसे नेक औरत का बेटा बगदाद का सबसे बड़ा चोर बन चुका है। बोलिए जमींदार हबीबुल्ला। शहजादी यास्मीन, हमें इंसाफ चाहिए। हमने लगान हमेशा वक्त पर भरा है, फिर भी सरकार ने हमारा हीरा जब्त कर लिया। ये जरूर किसी की साजिश है। वो नीला हीरा हमारे मरहूम अब्बा की आखिरी निशानी है। आपके अब्बा हुजूर हमारे बादशाह सलामत बहुत ही भोले हैं। उन्हें किसी ने हमारे खिलाफ भड़काया है। हमने सारा लगान वक्त पर भरा है। महल में जरूर कोई है जो बादशाह सलामत के साथ धोखा कर रहा है। अगर आपके साथ वाकई में नाइंसाफी हो रही है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी होने वाली सुल्ताना की जिम्मेदारी। शुक्रिया शहजादी। आपने वादा तो कर दिया, लेकिन आप इंसाफ कैसे करेंगी? क्योंकि अभी तक तो आप सुल्ताना बनी नहीं है। हमें सुल्ताना होने का हक भले ही बाद में मिले पित्ती, लेकिन सुल्ताना होने का फर्ज हमें अभी निभाना होगा। लेकिन शहजादी, जब तक बादशाह सलामत और बेगम साहिबा हिंदुस्तान से वापस नहीं आ जाते तब तक आप संभल के रहिए, क्योंकि आज शाम को शाही जुलूस में आपकी पालकी निकलने वाली है। आज कोई खतरा मत उठाइएगा। मुझे नीला हीरा चुराना ही पड़ेगा। हमें हबीबुल्ला का नीला हीरा बचाना ही पड़ेगा। शहजादी, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे आपको फूल दे रहे हैं। और देखिए बच्चे कितने प्यारे हैं। शहजादी, हाथ बाहर हिला लीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। शहजादी, अभी हाथ अंदर कर लीजिए, नहीं तो गहने सारी चोरी हो जाएंगे आपके। हाँ बच्चे, फूल दो, फूल दो। ये अलादीन कहाँ रह गया? क्या किस्मत है मेरी, वहां गुलबदन शहजादी को देख रहा होगा और मैं शहजादी, क्या कर रही हैं आप? पित्ती, हमारी मदद करो ना, बहुत कस के बंधा हुआ है। अच्छा हाँ, रुकिए। शहजादी, मैं अभी आई। हाँ, अभी आई। जी चाची, आपने बुलाया? घर पे सब ठीक है ना बेटा? हाँ, चूहे यहाँ से वहाँ हमेशा दौड़ते रहते। कसम सोने की अशरफियों की, अब इतने से किराए में चूहे नहीं तो क्या घोड़े दौड़ेंगे? दौड़ने से चूहों को घर में बरकत लगी रहती है। तो ये सब बातें छोड़, हमारा एक काम करते हैं। ये मेरे गुल्लू को ना शहजादी से मिला दे। चल। अब चाची जी, वो मैं क्या बोली थी? क्या हुआ? ये पकौड़े जैसा मुंह क्यों फुला लिया?
देख बेटा, आजकल महंगाई तो देख रही है ना, रातों रात किराया बढ़ गया तो चूहे दौड़ते देखने के लिए भी आंखें तरस जाएंगी। ले जा बच्चे ले जा, कम वक्त जाना। चलो। शहजादी यास्मीन, पूरे बगदाद में अगर किसी के पास बेपनाह हुस्न और खूबसूरती है तो वो है गुलबदन। अरे आप एकदम से मत देखिएगा, कहीं मेरे हुस्न को देखकर आप बेहोश ना हो जाएं। अरे पिद्दी, ये शहजादी मेरे हुस्न को देखकर बेहोश तो नहीं हो गई? मेरी तरफ देख ही नहीं रही है। अच्छा, मैं देखती हूँ। ये लोग पहले से बेहोश हैं। इसका मतलब मुझसे पहले हीरा चुराने यहाँ कोई और आ गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो शहजादी है ना, बहुत ज्यादा नाराज है तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो ना, तो तुम्हारी खूबसूरती को देख के ना जल गई है अंदर से, बहुत ज्यादा नाराज है। वो क्या है ना, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अब मैं हूँ इतना हंसी, अगर शहजादी परी है तो मैं भी परा हूँ। गुलबदन, तुम ना जाओ, अभी शहजादी बहुत ज्यादा गुस्से में है। हाँ। अलविदा शहजादी। अलविदा पिद्दी। हाँ। अच्छा पिद्दी, सुन ना, किराएदार नहीं हो तो तेरे जैसी। हाँ। अब्बू, अम्मी। शहजादी कहाँ चली गई? नकलची काला चोर।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ये कौन सा गाना है? अब है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर, वो भी तुम्हारी जैसी किसी नकलची चुरनी के लिए। अरे मैं माफ करना। लड़की और चोरी? और मैं तो बस ये हीरा तो नकली है। नकली है। नकली? माशाल्लाह। काले चोर के बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसे ही पाया। अब तुमसे बेहतर असली और नकली की परख कौन जान पाएगा? कौन है आप? एक शरीफ आदमी। शरीफ आदमी चोरों से मिलने कब से आने लगे? चाहते रहो, समझदार भी हो। जल्दी में भी हूं, अलविदा। जानना नहीं चाहोगे कि आखिर ये शरीफ आदमी तुमसे मिलना क्यों चाहता है? मुझे आप जैसे शरीफ आदमी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियां। मैं जानता था एक चोर दौलत की बात सुनकर रुकेगा जरूर। क्यों नहीं जानेंगे? आखिर एक चोरी तो दूसरे चोर को समझता है। हम चोर नहीं हैं। यूं कहिए कि चोर तो हैं, पर छोटे चोर नहीं। सामने वाला समझदार हो तो बात करने में मजा आता है। अब तो मैं भी समझ गया हूं कि आप यहां हैं, इसका मतलब कि मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ तो चुराना होगा। पर क्या? अगले जुमा तक तुम्हें हमारे लिए एक चीज चुरा कर काली पहाड़ी के पीछे हमसे मिलना होगा। पर चुराना क्या है? वही जो आज तक कोई चुरा नहीं पाया, एक चिराग। वहां आपको क्या पता चला? यही कि जमींदार हबीबुल्लाह सही कह रहे थे। महल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और वो नीला हीरा जो उन्होंने सरकारी मालखाने में जमा करवाया था, वो भी नकली था। तुम जानती हो पिद्दी, हम सच्चाई का पता लगाने ही वाले थे कि फिर वो
वो काला चोर वहां पर आ गया। बगदाद का मशहूर काला चोर आप उनसे मिली? देखने में एकदम खूंखार था ना? नहीं, दिखने में तो ठीक ही था, पर पिद्दी, एक इंसान की परख उसकी शक्ल से नहीं, उसके कामों से होती है। अम्मी ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मेहनत की, पसीना बहाया, कितने लोगों के ताने से। देखो देखो, गद्दार की बीबी जा रही है, बेशरम। पर अब मैं अम्मी को दुनिया की हर खुशी लाकर दे सकता हूँ। 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियां। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। रहम, रहम, रहम। रुखसार बेगम, रुखसार बेगम, कसम लगे कि अशरफियों की एक अरसा हो गया, रोटी की तस्वीर तक नहीं देखी। अरे भाभी ये लीजिए और घर जाकर सब लोग मिलकर अच्छे से पेट भर खाना खाइए। हाँ अरे रुखसार बेगम सलामत रहे, रुखसार बेगम सलामत रहे, रुखसार बेगम। अम्मी अब रानियों की तरह रही। जीजा जी, ऐसे कीजिए, ऐसे। जीजू ऐसे मुझे लड़के बनाती हूँ वाला, आपने ऐसे करो, ऐसे ऐसे हाथ करके। हाँ ऐसे ऐसे। ये भी कोई अंदाज है? इससे अच्छा तो मेरा अंदाज था। चुप हो जाते, वरना तेरे अंदाज की पूरे तल देनी है मैंने। तल के दिखा, तल के दिखा, पूरी तल। चुप करो। हमारा ख्वाब सच होने वाला है। 20 साल पहले जादुई चिराग का नक्शा जलाकर उमर ने जिस ख्वाब को हमारे बर्बाद कर दिया था, आज वही जादुई चिराग काला चोर हमारे कदमों में लाकर रख देगा। पर जीजू, उस चिराग में ऐसी क्या खास बात है? जीजू ये कौन है? ये वो है जो हमें इस जहां का सबसे अजीम और शान और ताकतवर इंसान बना दे। ये हमें बगदाद का क्या, इस जहां का बादशाह बनाएगा। ये है जादुई चिराग का चिन्ह।
जीजू ये कितना बड़ा है। ऊपर से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसको तो रखने के लिए किसी खास जगह की तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी तो करनी होगी, लेकिन बगदाद के तख्त पे बैठने की तैयारी इस खौफनाक जिन के जरिए हम बगदाद के बादशाह जो बनने वाले हैं। बेटे की तुम, ये क्या है? जला हुआ नक्शा? नक्शा देने वाला वो शरीफ आदमी ना बड़ा अजीब है। आधा नक्शा सफर पूरा, ये कैसे होगा? ये नक्शा तो एक पहेली लग रही है। इसे या तो कोई बहुत समझदार समझा सकता है, या तो अरे रहीम भाई, ये क्या ले आए? अरे ये बुलबुल चाचा की बनाई हुई गन चकड़ी है। बुलबुल चाचा, मेरी हर मुसीबत का इलाज। वो नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अलादीन, तुझे देखते ही मेरी जिंदगी की लालटेन की लौ तेज हो जाती है। कहवा पियोगे? बुलबुल चाचा जी, नहीं बुलबुल चाचा, थोड़ा पानी मिल जाता तो। ये क्या है? पानी साफ करने का जंतर आवे चमचम है। मेरी होशियारी के मिट्टे मुगे समझदारी के पौधे, ये बता किस काम से आया था? अब मेरे पास एक नक्शा है, उसे समझने मुझे आपकी मदद चाहिए। तो जल्दी निकाल नक्शा। ये है चाचा। चाचा, मुझे कैसे भी करके ना इस चिराग तक पहुंचना है। चाचा, अम्मी को दुनिया की हर खुशी देने का यही एक रास्ता है। मेरी मदद कीजिए बुलबुल चाचा। तूने बुलबुल चाचा को तरकश का नया तीर आजमाने का मौका दिया है लाडले। रुक, ये क्या है? ये आने वाला कल है। एक दिन सारी दुनिया इसको अपनी जेब में रख के घुमा करेगी। लोग इससे अपनी तस्वीर खींचेंगे, अपनी तस्वीर को इसमें देखेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे। और पता है, लोग इस टीका को कान के नीचे दबा के गर्दन टेढ़ी कर करके चलेंगे। अम्मी जान कैसी हो, अब्बा जान कैसे हो। अब ये है क्या? फुंतरू। फुंतरू? लेकिन बुलबुल चाचा, इससे मेरी मुश्किलें कैसे आसान होंगी? इसमें नक्शा भी तो है। नक्शा? मगरेब का रेगिस्तान। बेटे की तुम, बुलबुल चाचा, ये तो काम कर रहा है। लाडले, मगरिब का रेगिस्तान दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, संभल के रहना। बुलबुल चाचा, मेरे सर पर अम्मी की दुआओं का साया है। आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अलादीन जाएगा भी और लौटेगा भी। सुन, इस टिकिया को रोज चांदनी की रोशनी में 3 घंटा रखना होगा।
वरना इसकी सारी ताकत खर्च हो जाती है। अलविदा। शुक्रिया। अलविदा अलादीन। अलादीन, जाने की तैयारी तो कर ली तूने, अब तो बता दे कहाँ जा रहा है। बस अम्मी, यूं समझ ले कि जहां भी जा रहा हूं जल्दी लौट कर आऊंगा, और तेरे लिए ढेर सारी खुशियां भी लेकर आऊंगा। समझ गई मैं, तू मुझे बताना नहीं चाहता क्योंकि तुझे लगता है कि तेरी अम्मी के पेट में कोई बात रहती नहीं है। अम्मी, मुझसे ना ज्यादा बातें छुपाकर दुनिया में कोई रख नहीं सकता। तू सर्दियों में 4-4 दिन तक नहाता नहीं है, मैंने आज तक बताया किसी को? और तू ये बन ठन के धुले पजामे पहनकर घर से निकलता है, अंदर फटे कच्छे पहनता है, मैंने बताया आज तक किसी को? 12 साल तक की उम्र में तू बिस्तर गीला करता था, मैंने बताया आज तक किसी को? अब तो बता दिया ना अम्मी। चल। अम्मी, बस तू यूं समझ ले कि मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है, जो सही से हो गया तो ये समझ ले कि दरवाजे पे हाथी बंधेंगे। तुझे पता भी है हाथी कितना खाते हैं, कितना गोबर करते हैं, जितना भी डांटो बस दांत दिखाते रहते हैं, इतने बेशरम होते हैं। अलादीन, इतनी छोटी सी गली है हमारी, अगर तू हाथी को ले आएगा तो शंभू चाचा अपनी बकरियां कहाँ बांधेंगे बता जरा। ये एक मुहावरा था, हाथी बंधेंगे मतलब हम अमीर हो जाएंगे। सच? कितने अमीर? इतने अमीर कि तेरे सारे कपड़ों पर पैबंद लगवा सकेंगे? इतने अमीर की जिंदगी में एक कपड़ा एक ही बार पहनेंगे। सच? सुन, तू कहीं उस कमबख्त मारे काले चोर की तरह कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा? देख, इब्ने बतूता के नाम पर आंच नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम इब्ने बतूता के खानदान से हैं। हाँ। अम्मी, मुझ पे भरोसा रख। मेरा लाल, आज तेरे अब्बू होते तो कितने खुश होते, कितना फक्र होता उन्हें तुझ पर, कितने खुश होते वो ये जानकर कि हम अमीर होने वाले। अम्मी, 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 कोई सुन लेगा। अम्मी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ और हमारे पास इतनी सारी दौलत आने वाली है। मेरे लिए दुआ कर अम्मी कि मैं कामयाब होकर लौटूं। वल्ला वल्ला, बड़ा काम यानी बड़ी दौलत। कसम सोने की अशरफियों की, मजा आ जाएगा। अरे बेगम जल्दी करो, क्या कर रही हो? चुप करो। जैसे ही पैसे आएंगे ना, सबसे पहले मैं भाभी को अशरफिया दूंगी, सिक्के दूंगी, कहूंगी रख लो और पेट भर के खाना खाओ। भाभी भी खुश, मैं भी खुश। अरे भाभी ये लीजिए और घर जाकर सब लोग मिलकर अच्छे से पेट भर खाना खाइए। अरे हाँ? दे तो दो। अरे हाँ, आप भी लीजिए। अम्मी तो वही बातें कर रही हैं जो मेरे ख्वाब में कर रही थी। अब्बू, हाँ सही है ना? अब्बू, वल्ला वल्ला, अम्मी, अम्मी। फूल जैसा बदन पटक दिया। कमबख्तों, ठीक से नहीं पकड़ सकते थे, मर जाती तो। क्या हुआ? ये सोच कर डर गया है तुम ऐसी हो तो तुम्हारा भूत कैसा होगा? आय हाय, चूहे जैसी शक्ल पे हाथी जैसी सोच। गुलबदन बेटा, बेटा उठा मुझे। हाँ। तुम रहने दो, खुद उठ जाओगे। बेगम तुम ठीक तो हो? मेरी फिक्र छोड़ो, अपने भतीजे की फिक्र करो। तुम्हारा काला चोर किसी और के लिए काम कर रहा है, जिसके लिए उसे बहुत पैसे मिलने वाले हैं। अरे नाज़नीन तो उस चिड़िया का नाम है जो दुकान के बाहर बैठे भिखारी से भी अपना हिस्सा ले ले। तो अलादीन किस खेत की मूली है? गुलबदन, मेरे बच्चे काम कर, तू अलादीन का पीछा कर, देख वो क्या कर रहा है। ए लड़के, भाई मेरा भाई, तेरा खेल शुरू होते ही खत्म। क्या हुआ हुजूर? इस पोटली में क्या है?
कपड़े हैं। किसके हैं? काम के। कैसा काम? चोर? चोर चोर आए हम वो दुनिया। इतने बड़े हो गए हो अभी तक तुतलाते हो। खैर जो भी है संभालो, मैं बस यही कहने आया था, ये कपड़े गिर रहे थे। शुक्रिया। मुझे माफ कर दो अम्मी। मैं जानता हूं आपको काले चोर से कितनी नफरत है। जब कभी भी आपको ये सच्चाई पता चलेगी कि काला चोर मैं हूं, आप मुझसे भी उतनी नफरत करने लगेंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मेरी आखिरी चोरी होगी, आखिरी चोरी। इससे मुझे इतनी दौलत तो मिल ही जाएगी कि तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसके बाद मैं ये काले चोर का लिबास कभी नहीं पहनूंगा, कभी भी नहीं। वैसे ये काला चोर का लिबास इतना बुरा भी नहीं है। इन काले कपड़ों में हम पतले भी लगते हैं। पर शहजादी, अगर आप काला चोर बन के गई और सिपाहियों ने अगर आपको पकड़ लिया तो? अगर हमारे सिपाही उस काले चोर को पकड़ने के लायक होते तो हमें ये लिबास पहनना ही नहीं पड़ता। पित्ती, एक शहजादी पर बहुत सारी बंदिशें होती हैं, लेकिन ये लिबास पहनकर हमें ऐसा लगता है कि हम पर कोई बंदिश नहीं। हम गरीबों के लिए लड़ सकते हैं, उन्हें उनका हक दिला सकते हैं। ये लिबास पहनकर हम आजाद महसूस करते हैं। मेरे ख्याल से शहजादी सुल्तान के हिंदुस्तान से वापस आने तक का इंतजार आपको कर लेना चाहिए। नहीं पिद्दी, तुम जानती हो ना अब्बा हुजूर की तबीयत कितनी खराब रहती है। हम उन्हें और परेशानी नहीं दे सकते। वो हिंदुस्तान इलाज के लिए गए हैं। तब तक हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत हो। शहजादी, कम से कम वजीर आलम को तो बता देनी चाहिए ना। वो हमारे अब्बा हुजूर के सच्चे वफादार हैं, लेकिन वो सल्तनत के बाकी कामों में मसरूफ रहते हैं। और वैसे भी हम बगदाद की होने वाली सुल्ताना हैं। आज नहीं तो कल हमें बगदाद की बागडोर संभालनी होगी ना, तो फिर आज क्यों नहीं? अच्छा शहजादी, आज रात को वैसे आप कहाँ जा रही हैं? सरकारी मालखाने में रखवाए गए नीले हीरे की हिफाजत के जिम्मेदार सलीम खिलजी से पूछताछ करने। सुना है शहर के बाहर उनका एक घोड़ों का अस्तबल है, वो ज्यादातर वहीं मिलता है। इतना बड़ा रेगिस्तान मैं इसे पार कैसे करूंगा? थोड़ी खुशी गम भी है, थोड़ा शतरंज हो या सफर, चाहिए एक घोड़ा। किसान को नाज है अपने हल पर, घोड़ा मिलेगा सलीम खिलजी के अस्तबल पर।
भाई मेरा भाई। हसीना, ए हसीनाओं, अब तुम्हें अपना हुस्न दिखाने आ गया है गुल बदन। कौन हो तुम? चलिए, आपको हमारे कुछ सवालों का जवाब देना होगा खिलजी साहब। बंधे हुए लेकिन नाचना अब भी बंद नहीं हुआ तुम्हारा। मैं नाच नहीं रहा हूँ मोहतरमा। तो फिर? मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? अरे नहीं बता सकते, बस हम तुमसे यहाँ सवाल कर रहे हैं और तुम्हें वो आ रहा है। कमाल करती है मोहतरमा। हमारे अब्बा हुजूर कहते थे कि मौत, मेहमान और गुसल कभी भी आ सकते हैं। किस्मत ने पहले कान मेरा जो मरोड़ा है, कैसे पता करूं कि कौन सा घोड़ा मुझे लेना है? बेटे की तुम, ये घोड़ा शरीफ लगता है। घोड़े, मेरे साथ चलोगे? मैं तुझे अच्छे खानदान के घोड़े से शादी करवाऊंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बसंती? बसंती? चलो। ये मेरा भाई अलादीन कहाँ चला गया? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इस काली किताब में है। अरे सुनिए, आपको किताब मिल गई, सारे सवाल के जवाब मिल गए। हमारे हाथ पे खोल दीजिए, हमें बड़ी जोर की आई है। ये लो। ये क्या बदतमीजी है? मेरा भाई 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 हो गया। और कर लो। रुको है हसीन नौजवान। तुम हमारा पीछा कर रहे हो? हाँ, तुम मेरे आगे चल रही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नाच देखने। हमारे पास तुम्हारी इस बकवास के लिए वक्त नहीं है, चोर कहीं के। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चोर? तो तुम कौन सा शहजादी हो? हाँ, देखा बसंती, सब लड़कियां तुम्हारी तरह मासूम नहीं होती। बचाओ बचाओ बचाओ, अब बचाओ 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 बचाओ, अब बचाओ बचाओ बचाओ। गुलबदन, मेरे भाई, बचाओ बचाओ बचाओ। पकड़ के लाओ हमारे सामने उसको। अम्मी की खुशियां और चिराग हमारा इंतजार कर रही है। बसंती, चल बसंती, अलादीन की इज्जत का सवाल है।
तो हमारा बस्ता है ही नहीं। चोर चोर चोर! हमें उस काले चोर का पीछा करना होगा और हमारा बस्ता वापस लाना होगा। उस काले चोर को तो हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे मुश्किल सामने आए, चाहे तूफान, मुझे चिराग तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे यानी चिराग के रखवाले के रहते कोई चिराग तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसे चिराग नहीं, मौत मिलेगी, मौत।